परमादरणीय मित्रों, सादर नमस्कार। अभी हमने लगातार 4 शक्तियों पे बात की डिज़ाइन योर डेस्टिनी के अंदर। डिज़ाइन योर डेस्टिनी मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। निश्चित तौर पे कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है और कुछ अच्छा सुनने को भी मिल रहा है। मुझे जो आता है समझ में या मेरे पास जो भी विषय वस्तु अध्ययन की हुई है उसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। और डिज़ाइन योर डेस्टिनी की जब बात आती है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना डेस्टिनी जो है वो डिज़ाइन करना ही चाहिए। एक आध दो और लोगों से संपर्क हो, उनका मेरे पास फोन है, उन्होंने जो अपनी डेस्टिनी डिज़ाइन की वो आध्यात्मिक रूप से थी। मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि निश्चित तौर पे जो मैं डिज़ाइन योर डेस्टिनी का जो सफ़र मेरा शुरू किया है इसमें मुझे ये मैं बड़ी सफलता मानूंगा कि दो मित्र जो थे मेरे थे, एक मुझसे बहुत सीनियर थे, उन्होंने मुझसे अपनी डेस्टिनी में आध्यात्मिक सफलता की ओर जाने की बात मांगी। तो ये तो बड़ी बात है। अगर आप आध्यात्मिक की ओर बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तरक्की होगी, आपकी डेस्टिनी डिज़ाइन होगी, सब कुछ होगा। खैर अलग बात है। हमने शब्द शक्ति के ऊपर, सहन शक्ति के ऊपर, कल्पना शक्ति के ऊपर और फाइनली हमने लास्ट में अभी एक संगठन शक्ति के ऊपर बात की। हमने 4 शक्ति के ऊपर बात की। चारों शक्ति के ऊपर मैं बहुत सारी बातें बता सकता था। मुझे लगता है कि 1 घंटे का वीडियो बन सकता है, लेकिन बहुत कम शब्दों में और एक अच्छे कंटेंट, एक अच्छे ब्रीफ में कैसे हो सकता है, मैं कम से कम समय में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि समय सबके पास कम है। सब लोग अपनी भागा दौड़ी वाली जिंदगी में बहुत उथल पुथल मची हुई है, बहुत सारा काम करना पड़ता, हम करते हैं। अगली जो हमारी शक्ति है वो है आकर्षण शक्ति। कि हम आकर्षण शक्ति के ऊपर कैसे काम करते हैं, इस विषय पे मैं आपकी बात करूंगा। लेकिन आज मैं किसी शक्ति के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं मान्यता के ऊपर। हम कल से फिर शुरुआत करेंगे आकर्षण शक्ति के ऊपर। और अभी कुल मिलाकर के 6 ऐसी असीम शक्तियां जो ईश्वर ने हमें प्रदान की है वो हमारे पास बची हुई। देखिए, मैं शक्ति के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, ये बात मैं आपको आज बताने इसलिए जा रहा हूं कि बहुत सारे लोग बहुत सारी स्पीच देते हैं, बहुत सारी इंस्पिरेशन देते हैं, बहुत सारे मोटिवेशन देते हैं, बातचीत होती रहती है, लेकिन जो वो बात बोलते हैं वो बात कितनी कारगर है ये उस पर डिपेंड करता है जो करता है, करने वाले पे डिपेंड करता है। बहुत सारी चीजें हम पे डिपेंड करती। मैं कोई ऐसी बात नहीं करता, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो आपसे ना हो। और अगर मैं कोई बात आपको करने की बोल रहा हूं तो उस करने के पहले मुझे जो बेस्ट मुझे समझ में आता है कि व्यक्ति कोई भी बड़ा काम कब कर सकता है, जब वो अपने अंदर से जुड़ा हो, जब उसके पास ईश्वर की शक्ति हो, जब उसे पता हो कि उसके पास क्या क्या शक्ति है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उतनी ही शक्ति है जितनी ईश्वर के पास है। क्योंकि अगर ईश्वर यहाँ मनुष्य अवतार में आकर के वो सारी चीजें कर सकते हैं, खैर युगों की बात है, हम उस पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए बात अलग है। लेकिन अगर बात आती है, हम अगर बड़े संतों की भी बात करें जो बहुत बड़े चमत्कार कर सकते हैं, हम राम कृष्ण के बाद बुद्ध, महावीर, गौतम की भी अगर बात करें तो समझ में आता है कि ये कैसे हो पाया। तो वो भी मनुष्य थे और उनके पास भी सारी शक्तियां थी। अब देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि हमारी जितनी भी शरीर के अंदर ज्ञानेंद्रियां, इंद्रियां, उसमें हमारे पास जितने हमारे भौतिक अंग और जो शक्तियां हैं उसका आप कमाल देखिए। आप अपनी एक आंख से दूसरी आंख को नहीं देख सकते, आप अपनी जीभान को पूरा नहीं देख सकते, आप अपनी नाक को नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आपको दर्पण की आवश्यकता लगी। इसलिए जो आपके अंदर शक्ति है उस शक्ति के सामने जब तक दर्पण नहीं आएगा, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि मेरी शक्ति का क्या उपयोग है, मैं क्या कर सकता हूं, ये जानने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप किसी को सुने। आप अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना शुरू करेंगे तो भी काम होगा। आपको पता है, जब सतयुग था या जब राम जी का त्रेता युग था, तब क्या चीज थी जो बहुत ज्यादा चलती थी, क्यों इतना अच्छा था, क्यों भगवान ने उस पर अवतार लिया, ये एक अलग बात है। लेकिन मान्यता से जुड़ी हुई इसलिए मैं बात बता रहा हूं। उस समय सत्य, दया, क्षमा और स्वच्छता, इन 4 चीजों का चलन था। धीरे धीरे ये चीजें ह्रास होती चली गई, सत्य का पता नहीं चल रहा। दया आजकल कितने लोग करते हैं, कितना लोग नहीं करते हैं। क्षमा वाला तो मैटर ही खत्म हो गया है, क्षमा तो मुझे लगता करती नहीं है। मैंने कल भी एक स्टेटस डाला था कि अगर आप सहना सीख जाएंगे, अगर आप सुनना सीख जाएंगे तो आप सहना सीख जाएंगे, आप सहना सीख जाएंगे तो आप रहना भी सीख जाएंगे। ये बात श्री कृष्ण ने गीतोपदेश में की हुई है। खैर, मान्यता वाली बात करते हैं हम।
देखिए, बहुत सारी ऐसी मान्यता होती है जिसको हम मानते नहीं है। अब ये मान्यता हमारे पास कहाँ से आती है? हमने कभी या तो अध्ययन किया होता है, या फिर कोई हमारे बड़े बुजुर्ग जो पुराने व्यक्ति होते हैं जिनकी उम्र बहुत होती है, वो कई सारी चीजें बता के गए। ऐसी बहुत सारी बातें वो बता करके गए होंगे, लेकिन हमें लगता है अरे ये तो पुरानी बात है, अरे ये तो पुराने जमाने की बात है, अरे ये तो उस जमाने में होता था, आज का इसका क्या। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो निश्चित तौर पे प्रौढ़ हो चुकी होंगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो हो सकता है उनके द्वारा बताई गई हो, जो अंधविश्वासी भी हो सकती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होंगी, कुछ उनकी क्रिया प्रतिक्रिया ऐसी होगी जो निश्चित तौर पे मानने योग्य और मान्यताओं को मानना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी होता है। जैसे आपने देखा होगा, घर के बड़े बुजुर्ग जब नाखून अपने काटते थे तो नाखून को बांध करके किसी पार्ट में लगा देते थे, या किसी ऐसी जगह फेंकते थे जहां पैर में ना आए, था ना। हम बचपन में थे तो हम सोचते थे कि नहीं, नाखून ऐसी जगह नहीं फेंकना चाहिए तो चिड़िया खा जाती। अब ये तो पता नहीं था चिड़िया खाती कि नहीं खाती, चिड़िया कब नाखून खाने आएगी पता नहीं, लेकिन उनको जो समझ में आया कि कुल मिलाकर के नाखून कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। क्यों नहीं फेंकना चाहिए, मैं कारण बताऊंगा। दूसरी बड़ी चीज, आपने घर में देखा होगा, अगर आज की तो महिलाओं का नहीं मैं कह सकता, आदरणीय महिलाओं पे मैं कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं बताता हूँ कि अगर कोई बुजुर्ग पुरानी महिला है, अगर वो अपने बाल कंघी कर रही है ना, कंघी में जब बाल आ जाते हैं तो वो बालों को पुराने जमाने में, आज भी आप गाँव में जाकर के देखेंगे कि वो बालों को फेंकती नहीं है, बालों को किसी पार्ट में किसी जगह पर छुपा के रख देती। क्यों? ये नाखून और बालों वाला मैटर क्यों? तीसरी बड़ी चीज, अगर आज भी आप गांव में जाएंगे या बहुत इंटीरियर में जाएंगे तो वहां का कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर मान लीजिए जा रहा है या बस में बैठा है, तो बस में बैठने के बाद में जिस सीट पे कोई व्यक्ति बैठा उस पर बैठेंगे तो उसको झटकार के बैठता है, या अपना रुमाल बिछा करके बैठते हैं। क्यों? इसके पीछे क्या मान्यता हो सकती है? ऐसी बहुत सारी चीज। तीसरी बड़ी एक और चीज की, जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार पूर्ण हो जाता है उसके बाद में तीसरे दिन का उठौना रखा जाता है। क्यों? उठौना सब रखते हैं, लेकिन वो एक औपचारिकता बनेगी कि कोई व्यक्ति मृत अवस्था में पहुंचा, उसके परिवार को उठाना, मतलब अगर आप अंतिम संस्कार में नहीं आ सकते तो उठाना में पहुंच जाते, लेकिन उठाना ही क्यों? तीसरे दिन ही क्यों? और तीसरे दिन का पांचवें दिन क्यों नहीं, या पहले या दूसरे दिन क्यों नहीं? आजकल तो खैर सब अपने अपने हिसाब से करें, लेकिन उठाना तीसरे दिन ही क्यों? इसके पीछे भी क्या कारण है? तो ये सब मान्यताओं के पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। चौथी एक बहुत बड़ी चीज जो आपने अक्सर देखी होगी कि, हाँ चौथी एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आजकल तो विम बार आ गया, तो घर के सारे बर्तन, बहुत सारी चीजें विम से साफ हो जाती हैं। आजकल कॉस्मेटिक आ गया है और बहुत सारे केमिकल आ गए, इससे साफ हो जाता है। लेकिन पहले के जमाने में राख से बड़ा काम चलाया जाता था। क्यों? राख में ऐसा क्या था? खैर सस्ती मिल जाती थी, हर घर में होती थी, चूल्हे से निकलती थी, इसलिए भी। लेकिन एक और भी बड़ा कारण था, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। चौथी बड़ी चीज की, जब आज 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 ये तो खैर आज जब नहीं भी करते होंगे तो आपको समझ में आती होगी कि जब कोई व्यक्ति नहा रहा है, वो नहा करके जैसे निकलेगा और आप अगर बाथरूम में चले जाएंगे तो आपको एकदम घुटन सी महसूस होगी, चाहे वो कितने भी ठंडे पानी से नहाए। लेकिन नहाने के बाद जैसे ही आप बाथरूम में जाएंगे तो एकदम से आप घबराएंगे कि बाप रे, बाथरूम कितना गर्म हो रहा है, ये क्यों होता है? अब इसके पीछे जो ये सारी मान्यताओं के पीछे और जो कारण होता है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली कोई मान्यता है, धार्मिक होती होंगी, कितनी होती होंगी ये धर्म की कोई किताब हम पढ़ेंगे जब समझ में आता है, या अगर कोई व्यक्ति ने इसे बताया है तो क्यों बताया। लेकिन इसके पीछे जो साइंटिफिक कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक ऑरा होती है, अपनी एक आभा होती है जो उसके शरीर में होती है, और ये आभा हमेशा उसके साथ रहती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति बस में बैठने के, पुराना बुजुर्ग व्यक्ति सीट को झटकार के बैठते। क्यों बैठते हैं? क्योंकि जब भी व्यक्ति को 40 मिनट से 1.5 घंटे तक एक जगह पर बैठता है तो उसकी जो आभा उसके शरीर की होती है, वो आभा उसी अवस्था में वहां पर स्थापित हो जाती है। तो जो बुजुर्ग थे वो ये नहीं जानते थे साइंटिफिक कारण, लेकिन उन्हें पता है कि इस आभा के अंदर उस व्यक्ति की शक्ति होती थी, तो वो आभा को हटाते थे और उसके बाद उस पर बिछा करके बैठ जाते थे। यही कारण था। दूसरा कारण कि महिलाएं, पुरानी महिलाएं बाल आज भी गांव में करती तो पाट में क्यों लगा देती? क्योंकि सबसे ज्यादा औरा अगर कहीं होती है, आभा अगर कहीं होती है तो आपके बालों में होती है। हम तो आजकल बाल कटवा देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि लोग बड़े बड़े बाल रखते हैं। वो बड़े बड़े बाल इसलिए नहीं रखते कि बाबा बनना है,
बड़े बड़े बाल इसलिए रखना है कि बाल कटाने से आभा आती, बाल कटाने से आभा नष्ट होती है और बालों के रखने से आभा बढ़ती है। दूसरी बड़ी चीज जो राख वाली बात मैंने बताई, उसका भी इससे ताल्लुक है। आज का 2000 साल पहले विज्ञान ने डिसाइड किया या ये डिफाइन किया कि राख में इतने गुण होते कि सभी तरह के कीटाणु विषाणु खराब हो जाते। ये बात हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्षों पहले जानते थे कि राख में इतने गुण होते। इसलिए जो बाबा लोग साधना तपस्या करते थे, जब वो ध्यान करने बैठते थे तो महीनों या 15 दिन या उनका ध्यान जितने समय तक चलता तब तक नहाते नहीं थे। तो नहीं नहाते थे तो क्यों नहीं नहाते थे? इसलिए नहीं नहाते थे कि उनकी आभा नष्ट होती, क्योंकि सबसे ज्यादा आभा नष्ट होती है नहाने से। इसलिए जब कोई व्यक्ति नहा के निकलता है और आप बाथरूम में चल जाते हो तो आप घबरा जाते हैं, क्योंकि उसके शरीर से निकली हुई आभा उस बाथरूम के अंदर भर जाती है, जो बहुत ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है, और आप एकदम उस बाथरूम में चले जाएंगे तो आपको एकदम गर्मी सी लगेगी। इसलिए जो लोग साधना तपस्या करने हिमालय या पर्वत पर जाते हैं वो कभी भी नहाते नहीं है। अब नहीं नहाएंगे तो निश्चित तौर पर धूप में जंगल में बैठेंगे तो कीटाणु विषाणु लग जाएंगे, तो वो अपने शरीर पर राख लगा लेते थे, ताकि उन्हें पता था, मतलब ये हमारे ऋषि मुनि हजारों लाखों वर्षों पहले भी जानते थे कि राख में इतने गुण होते हैं। ये साइंस ने अभी डिफाइन किया, 2000 साल पहले किया होगा, 400 साल पहले किया होगा, लेकिन हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि राख में इतने गुण हैं कि राख से आप कुछ भी किए जा सकते हैं। इसलिए घर के सारे पहले बर्तन भी साफ की जाते थे, राख से की जाते थे, क्योंकि राख हमारे यहाँ चूल्हे में उत्पन्न हो जाती थी। खैर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी मान्यता है। अगर आप घर के पुराने बातों पे अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पुराने लोग अगर इस बात को समझा जाते तो शायद आज हम नहीं करते। आज देखिए, आज लोग स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। पहले मिट्टी के बर्तन में खाते थे, फिर लकड़ी के बर्तन में आए, फिर स्टील के बर्तन में आए, नहीं फिर पीतल में, तांबे के बर्तन में आए, फिर पीतल के बर्तन में आए, फिर स्टील के बर्तन में, आजकल तो प्लास्टिक में चलने लगा है, तो स्वास्थ्य खराब होगा ही। लेकिन इसका भी बड़ा रीज़न है। मिट्टी के बर्तन में मैं इसको एक अब धार्मिक ज्योतिष भावना से ले जा रहा हूँ। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से राहु केतु शनि परेशान नहीं करते हैं। तांबे के अगर आप बर्तन में पानी पीते हैं, जो पहले पिया जाता था, तो आपको सूर्य आपका मजबूत होता है। और पीतल के बर्तन में पानी पीने से आपका गुरु मजबूत होता है। शायद इस वजह से लेता हो और इस वजह से ये शुद्ध रहते हैं। लेकिन स्टील के बर्तन में पानी पीने से, खाने से शनि बड़ा मजबूत हो जाता है। तो खैर ये ज्योतिष बात एक अलग बात है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या थी पुरानी चीजों के, हमें मान्यताएं क्यों माननी चाहिए, मैं इस बात पे आपको जोर दिलाना चाह रहा हूँ। इस बात पे मैं चाह रहा हूँ कि आप इस और अपना ध्यान दें। तो बात हो रही थी ओरा की। प्रत्येक व्यक्ति में ये ओरा होता है, तो नहाते समय सबसे ज्यादा ओरा नष्ट होती है। अब आप देखना, आपने कभी देखा होगा या नहीं देखा होगा, तो कभी मौका लगे तो देखना कि जिस व्यक्ति को जमीन में गाड़ दिया जाता, अगर 2 महीने बाद निकालेंगे तो कंकाल निकलेगा। लेकिन कंकाल के साथ 2 चीजें निकलेगी, उस व्यक्ति के नाखून बड़े हुए निकलेंगे, और नाखून बड़े होने के बाद उस व्यक्ति के बाल बड़े हुए निकलेंगे, क्योंकि बालों में और नाखूनों में जो ओरा होती है वो कभी भी समाप्त नहीं होती। इसलिए नाखून काटने के बाद कहीं भी फेंके नहीं जाते हैं। क्यों नहीं फेंके जाते हैं? कि जो ओरा होती है, जब तक हम जीवित हैं, जब तक वो नाखूनों की ओरा और बालों की ओरा हम पे वापस आती है। अब वो जब वापस आती है तो वो जो ऊर्जा है वो अगर हम तक नहीं पहुंच पाती है तो इधर उधर होकर के नष्ट हो जाती है। इस तरीके से बालों का भी, इसलिए बाल बड़े रखने, इसलिए देखिए महिलाओं के बाल बड़े होते हैं। भाई महिलाएं आजकल बाल कटा लेती, कटा भी सकती, कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना अपना फैशन आजकल हो चुका है। लेकिन बड़े रखने से आभा उनकी बनी रहती है। इसलिए आप देखना कि महिलाएं भावुक होती है और उनके पास प्रार्थना की शक्ति भी अजीब होती है। उसका कारण सिर्फ ये होता है कि बाल उनके बड़े होते हैं और बालों में बहुत ज्यादा आभा होती है। यही ऋषि मुनि और बाबा लोग जो होते हैं, उन लोगों के भी बाल बड़े होते हैं, और इसीलिए बड़े होते हैं क्योंकि वो आभा अपनी नष्ट नहीं करना चाहते, इसलिए वो नहाते भी नहीं। अब बात मैं फाइनल बात करूंगा, ये आभा बहुत बड़ा विषय है। इसके ऊपर अगर कहीं कोई आपको बात सुनने को, समझने को, पढ़ने को मिले तो अवश्य पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि मैं भी बचपन से सुना आ रहा, लेकिन मेरे मन में प्रश्न आता कि जब भी किसी व्यक्ति का देहावसान हो जाता है, वो व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो जाता है। खैर अंतिम संस्कार वाली बात भी आती है, तो वो बात मुझे ध्यान आती है कि हम उसमें लोग अपना
बहुत सारा, जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो बहुत सारी बातें करते हैं और रोते भी हैं सारी चीजें। लेकिन हमारे यहाँ तो मृत्यु को स्वर्गवासी माना जाता है, देवलोक में गमन माना जाता है। जब आप देवता के जा रहे हो तो आपको रोने की क्या आवश्यकता है, ये तो खुशी का विषय। लेकिन अकाल अगर किसी तरह का देहावसान होता है, किसी कष्ट में होता है और व्यक्ति से जो लोभ मदमोह होता है उसकी वजह से बात होती है, खैर विषय अलग है। लेकिन उठौना क्यों की जाता है, मैं इसके ऊपर बात बता रहा था कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शरीर में ओरा होती है। जब तक उस व्यक्ति का शरीर वहां पर जीवित है तो ओरा बालों में नाखूनों में वापस आती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति जीवित नहीं है और उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई तो उसके शरीर में जो ओरा वापस आएगी वो कैसे वापस आएगी कि वो व्यक्ति जहां पर मरणासन हुआ, आपने देखा होगा घर के अंदर जब व्यक्ति मरणासन हो जाता है, मरण में आ जाता है तो उसको एक अलग जगह पे लेटाया जाता है। घर के सारे चीजें बाहर कर दी जाती है और उसे एक जगह पे लेटाया जाता है। उस जगह पे दीपक लगाया जाता है, उस जगह पे चाय भी रखी जाती है, उस व्यक्ति जगह पर वो रखा जाता है जो व्यक्ति को पसंद हो। ये क्यों रखा जाता है? ये लोग मद मोह लोभ में और प्रेम में बात एक अलग है, लेकिन उसका कारण है कि जो उनकी ओरा होती है वो ओरा जब व्यक्ति मृत हो जाता है उसके 3 फीट ऊपर होकर के उसी अवस्था में लेट जाती है। फिर व्यक्ति का दाह संस्कार हो जाता है, लेकिन वो ओरा वहां से नहीं जाती, वो ओरा वहां से तीसरे दिन हटती है। इसलिए तीसरे दिन का उठाना किया जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है कि उठाना तीसरे दिन ही क्यों किया जाता है। जो व्यक्ति मरण हो जाता है जिस व्यक्ति का, उससे 3 फीट ऊपर, उसकी मृतदेह से 3 फीट ऊपर वो ओरा वहां स्थापित हो जाती है और वो 3 दिन तक चली जाती है। उसके बाद कहाँ चली जाती है? तो जिस व्यक्ति से उसका प्रेम रहता है या जिस व्यक्ति के अंदर सारी चीजें उसकी रहती है, उसका प्रेम जिससे रहता है वो ओरा वहां भी जा सकती है। कई बार ईश्वर में लय हो जाती है, कई बार प्रकृति के अंदर कहीं चली जाती, बहुत सारी होती, इसलिए तीसरे दिन का उठाना किया जाता है। और भी मान्यताओं के, ओराओं के बहुत सारे विषय हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। जैसे मैंने बस में बैठने वाला, कहीं बैठने वाला, नहाने वाला, नाखून काटने वाला, बहुत सारी बातें बताई गई थी। अब ये डिजाइन योर डेस्टिनी में ये बातें मैंने इसलिए बताई कि और भी ऐसी मान्यताओं के बारे में हम बात करेंगे जो जरूरी है और हमें काम में आती है। हमें कई सारी चीजें लगती है, पेड़ पौधों वाली और बहुत सारी बातें, और घर के बहुत सारे पुराने लोग जो हमें बोलते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। हमें लगता है अरे ये अंकल, अरे दादाजी, अरे चाचा जी, तो आप पुरानी और बैकवर्ड की बातें कर रहे हैं। लेकिन मित्रों ये बैकवर्डनेस नहीं है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। मैं एक बात मानता हूं कि अगर हमारे पुराने लोगों ने, पूर्वजों ने, दादा बुजुर्गों ने, उनकी पढ़ाई चाहे कम रही होगी, उन्होंने विज्ञान नहीं पढ़ा होगा, लेकिन धार्मिक या आध्यात्मिक स्तर के ऊपर उन्होंने अपने आप को बहुत गढ़ा होगा और उन चीजों का कुछ न कुछ महत्व रहा होगा, इसलिए मान्यताएं चली आ रही। अब आज की तारीख में लोग इतने फैशन में हो गए, इतने आधुनिक हो चुके हैं कि उन बातों को मानते नहीं। लेकिन गाड़ी वापस वहीं आ रही है। देखिए लोग वापस मिट्टी के लकड़ी के बर्तनों में खाने लगे, वापस से पीतल तांबा भी चालू होगा। फैशन हमेशा 40 साल, 50 साल या 80-100 साल के बाद वापस लौटता है। ये सारी चीजें वापस आएगी। लोग अपने स्वास्थ्य का लाभ पाने के लिए वापस स्प्राउटेड पे आ रहे हैं। जंक फूड खाने वाले खा रहे हैं, अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, उनका शरीर खराब कर रहे हैं, लेकिन वापस वो उन चीजों पे भी आते हैं। क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको बोलेगा दवाई खा लो, लेकिन दवाई ठीक जरूर कर देगी, लेकिन आपको सोचते रहना था स्प्राउट ले लो, दूध लो, दही लो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। मैं समय समय पर आकर के आप लोगों को सेवा देता रहूंगा और जो मैंने सीखा है, समझा है, सुना है या अध्ययन किया है उसको मैं आपको बताऊंगा। आप गौर से सुनिए और इसके ऊपर आप अनुसरण अगर करते हैं तो आपके लिए लाभदायक होगा। आज का जो विषय था वो मान्यता के ऊपर था, और ऐसी बहुत सारी मान्यताएं जिन्हें हमें मानना चाहिए। मैंने व्रत और उपवास वाली भी मान्यता बताई थी कि व्रत और उपवास क्यों किया जाता है। कल मैंने कहीं बहुत अच्छी बात सुनी थी कि देखिए जब खैर छोड़े, जान देते हैं, हम फिर किसी दिन बात करेंगे। आज मान्यता के लिए इतना ही बहुत है, वरना बातें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। और आप सभी के सहयोग और समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।